Honorable Member Saroj Pandey ji from Lok Sabha. थैंक यू सर। मैं महामारी संशोधन विधेयक 2020 के समर्थन में इस सदन में अपना पक्ष रख रही हूं। पूरा देश एक अजीब हालात से गुजर रहा है और इस हालात में सरकार ने जिस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने की कोशिश की है, मेरा ख्याल है कि देश के प्रधानमंत्री जी को पूरे देश ने साधुवाद दिया है। जिस प्रकार की परिस्थितियां रही, उन परिस्थितियों में देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस कार्य योजना के साथ धीरे धीरे इन परिस्थितियों से निकालने की शुरुआत की, उन पर लोगों का विश्वास बढ़ा और ये प्रमाण पूरे देश ने अपने समर्थन से उन्हें दिया है। महामारी से निपटने के लिए जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने विषय में बताया है कि सन 1897 में तत्कालीन अंग्रेज शासकों के द्वारा महामारी की रोकथाम में सरकार की भूमिका को स्पष्ट करते हुए उसे विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाया था। पूरे 123 साल के बाद वर्तमान में 22 अप्रैल 2020 को महामारी रोग संशोधन अध्यादेश को जारी किया गया, जिसमें कुछ बिल की कंडिकाओं में वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार बदलाव किए जाने की आवश्यकताओं को उस पर जोर दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महामारी रोग संशोधन अध्यादेश को लाने के पीछे जो उनकी मंशा थी, कोरोना वायरस से फ्रंट लाइन पे बहादुरी से लड़ रहे हमारे हर स्वास्थ्य कर्मी की रक्षा करने की हमारी प्रतिबद्धता मजबूती से है। ये हमारे पेशेवरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा और उनकी सुरक्षा से कोई समझौता हम नहीं होने देंगे। इन विषयों को लेकर ये संशोधन विधेयक लाया गया है। ये सर्वविदित है कि किसी भी संकट से लड़ने के लिए सुरक्षा का पहला घेरा सबसे महत्वपूर्ण होता है और अगर हम देश की सीमाओं की बात करें तो हमारे वीर सैनिक अपने प्राणों की परवाह किए बिना जिस प्रकार से मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरे जोश से डटे रहते हैं और दुश्मन से हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, ऐसा ही एक संकट आज हमारे सामने है। ये संकट सीमाओं पर दुश्मनों से नहीं बल्कि कोरोना वायरस कोविड-19 के रूप में सामने आया है। कोविड-19 आज पूरे विश्व में एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है और इस चुनौती से भारत देश ने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी है। हम भारतवासी जिस प्रकार से इस घटनाक्रम में बाहर निकल रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत सूझबूझ के साथ में इस पर कार्य किया है। लेकिन ऐसे समय पे जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो स्वास्थ्यकर्मी अपने जान को जोखिम में डालकर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। यही हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जिस पे कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी बहुत मजबूती से हमारी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, संचार के विभिन्न माध्यमों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इन सभी में हमने देखा कि कैसे हमारे हेल्थ वर्कर को हराश किया जाता है, कैसे उन पर हमले किए गए, किस प्रकार से ये लोग स्वयं की जान को जोखिम में डालकर, स्वयं के संक्रमित होने की संभावनाओं को जोखिम में डालकर ये हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। कोरोना वायरस पे कुछ हमले हुए। 2 अप्रैल 2020 को इंदौर के टाटपट्टी बाखल में महिला स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया गया। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। 2 अप्रैल 2020 को हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने जिस प्रकार से डॉक्टर और हॉस्पिटल पर हमला किया। 20 अप्रैल को कर्नाटक में हुआ। 14 अप्रैल को दिल्ली में लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर पर हमला हुआ। 15 अप्रैल को हुआ। सरकार ने इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए 22 अप्रैल 2020 को इस अध्यादेश को लाया। उन्होंने इस बात को इसलिए यह अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, 123 साल के इस लंबे अंतराल के बाद सरकार ने अगर इस अध्यादेश को लागू करने की कोशिश की तो उसके पीछे ये कारण था। आज देश में देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वॉरियर्स के लिए जिस प्रकार का सम्मान प्रदर्शित किया, पूरा देश उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा।
कहीं हमने उन पर पुष्प से वर्षा की, आकाशीय क्षेत्र से उन पर पुष्प की वर्षा की गई, उनका मनोबल बढ़े, वो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए खड़े हैं। वो अपनी जान, अपने परिवार सभी को छोड़कर, कई लोग तो अपने परिवारों से कई लंबे समय के अंतराल में मिल नहीं पाए। वो अपने परिवार से मिलने के लिए जाना चाहते थे, अपनी बच्ची को देखना चाहते थे, लेकिन जा नहीं पाए। कारण सिर्फ इतना ही था कि वो अपने परिवार को उस संक्रमण से दूर रखना चाहते थे। लोग महीने महीने तक मजबूती के साथ में काम करते रहे। प्रधानमंत्री जी ने उनके इस कार्य के प्रति उनके कर्तव्य की सराहना की। पूरे देश ने उनके हाँ में हाँ मिलाया। आज मुझे इस बात पर बेहद अफसोस है कि जिस प्रकार से मेरे पूर्व वक्ता ने विषय को परिवर्तित करने की कोशिश की, इस सदन में ये दुर्भाग्यजनक स्थिति पैदा हुई है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी विषय पर, ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है, राजनीति करने के लिए तो बहुत बड़ा क्षेत्र था, आप राजनीति करने के लिए किसी और क्षेत्र को चुनते, लेकिन राजनीति आपने कोविड-19 पे किया। अपने नेताओं को आपने खुश करने के लिए हमारी संवेदना से आपने खेलने की कोशिश की और उनके कर्तव्यों पर आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। जो कोरोना वायरस आपके यहाँ पर लगातार काम कर रहे थे, आपके लिए आपकी जान सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, हम संक्रमित हो जाएं लेकिन आप सुरक्षित रहें, आपने उस पर कहीं एक शब्द नहीं बोला। निंदक नियरे राखिए, लेकिन जो केवल और केवल निंदा करता हो, ऐसा अगर निंदक साथ रखिए तो हमेशा दुर्भाग्यजनक स्थिति पैदा होती है, जैसा आज इस सदन में पैदा हुई है। हमने कोरोना वायरस की सुरक्षा के लिए इस संक्रमण काल में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को क्षति से बचाने के लिए वर्तमान बिल में कुछ प्रावधान भी किए गए हैं। सरकार इसके लिए साधुवाद की पात्र है और महामारी से लड़ने में जुटे अगर हमारे कोरोना वॉरियर्स पर हमला होता है तो उन्हें 3 माह से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 50,000 से लेकर 2,000 तक का जुर्माना रखा गया है। स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ हिंसा से यदि गंभीर क्षति पहुंचती है तो ये सजा 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। जुर्माना 1 लाख से 5 लाख तक हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है सरकार ने इन विषयों पर बेहद संवेदनशीलता के साथ में विचार करके ये प्रावधान किए हैं। मैं सरकार को इस विषय के लिए साधुवाद देती हूँ, माननीय मंत्री जी को भी साधुवाद देती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये गैर जमानती है, 30 दिनों में इस पर निर्णय होना है। ये एक बड़ा विषय है। इस बिल में इन अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है ताकि आपराधिक तत्वों में कानून का भय व्याप्त रहे और हमारे इन स्वास्थ्य कर्मियों पर कोई हमला या दुर्व्यवहार करने का साहस ना कर सके। अगर हम उन पर हमला करते हैं, अगर हम उन पर दुर्व्यवहार करते हैं, तो जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना आपके लिए लगातार खड़ा है, उसका मनोबल गिरता है, उसके परिवार का मनोबल गिरता है। ऐसे महामारी के समय में कोई व्यक्ति सामने आने का साहस नहीं कर पाएगा। सरकार ने उनके साहस, उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए ही ये विषय रखे हैं। ये प्रावधान उन तत्वों को भी हतोत्साहित करेगा जो शासकीय संपत्ति का नुकसान करते हैं और विभिन्न शासकीय और स्वास्थ्य संस्थानों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। कानून न होने के कारण ये लोग नुकसान करने के बाद में बच जाते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है और वो फिर दोबारा इस प्रकार की हरकत को करने का साहस जुटाते हैं। अब इस कानून की मदद से ऐसे लोगों को अपने गुनाह का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है, ईश्वर सबके जीवन की रक्षा खुद नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने धरती पर अगर किसी को भेजा है तो ये हमारे कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टर्स को भेजा है। हमारे देश में, पूरे विश्व में चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों को भगवान के रूप में माना जाता है। हमारे हर दर्द, हर तकलीफ को दूर करने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स के साथ जो घटना हुई वो बहुत ही वेदनापूर्ण है और असहनीय है। आज इस बिल के माध्यम से मैं अपने इन साथियों पर होने वाले हमलों और दुर्व्यवहार से बचाने जा रहे इस बिल पर जो ये विधेयक लाया गया है, मैं इसका समर्थन करती हूँ और मैं मानती हूँ कि यह हमारा दायित्व है कि जो लोग हमारे लिए अपने प्राणों को खतरे में डाल रहे हैं,
जो अपने परिवारों से दूर रहकर अपने फर्ज को निभा रहे हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं। सरकार उनके साथ खड़ी है और सरकार ने इस विधेयक को लाके इस बात को प्रमाणित किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे। मैं सरकार को इस विधेयक को लाने के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद। Thank you. Honorable Member Shri Derek O'Brien ji.